सो हेलो एंड वेलकम वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि मेरा एक दोस्त है और रिलेशनशिप में था। अब होते होते क्या होता है कि कुछ टाइम चला जाता है और रिलेशनशिप मतलब वो अपनी तरफ की रिलेशनशिप में था। लड़की ने कभी उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी। अब ऐसा होते होते 6 महीने चले गए। अब वो कॉलेज में था। अब लड़की अपने हाथ से कुछ भी नहीं करती थी, काम सब लड़का करता था। यहाँ तक कि लड़की खाली हाथ घूमती थी कॉलेज में, उसका बैग लेके घूमता था मेरा दोस्त। अब मामला यहाँ तक था। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मेरे दोस्त ने प्रपोज कर लिया और लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। 2 महीने बाद क्या होता है कि लड़की फिर से कहती है कि हम लोग फिर से ना दोस्त बन जाते हैं। और इस बात को सुनते ही हमारी लड़कों की सभा बैठ गई। सॉरी, हमारे लड़कों का कैसा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि पहले बात तो तू 6 महीने था साथ में, है ना। अब कुत्ते को हम कहना नहीं चाहते क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, उसकी इज्जत होती है, तेरी नहीं है। तो उसके बाद हमने कहा कि देखो कुछ भी करो और इसका जो है आंसर निकलना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ने ऐसे सलाह दिया कि यार देखो, अचानक उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर अचानक 2 महीने बाद कहती कि हम लोग दोस्त बन जाएंगे। अब मेरा दोस्त जो है हमारी बात ना सुन के दोस्त बन भी गया। इसे प्रॉब्लम क्या है पता है, मेरे दोस्त को लगता है कि उसके दिल में कुछ है और वो वापस आना चाहती है लाइफ में। ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि 6 महीने तक उसके पास एक नौकर था जिसको बिना पेमेंट दिए वो काम करा रही थी। अचानक 6 महीने के बाद नौकर छोड़ के चला गया। अब सामने वाला करेगा क्या। हमने उसे समझाया कि लड़की की जगह अगर हम होते ना, हम भी सेम चीज़ करते, क्योंकि हमें भी एक वैसा बंदा चाहिए। और लड़कियां वैसे स्मार्ट होती हैं यार इन सब मामलों में। उनको पता है किस टाइम पे कौन सा मूव लेना चाहिए। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि यार ऐसे पता नहीं होगा कि मैं उससे पसंद करता हूँ, 6 महीने लग जाएंगे। लड़की को पहले दिन से पता होता है कि तुम्हारे इंटेंशन क्या है। जो लड़कियां बोलती हैं ना कि मुझे तो पता नहीं था वो ऐसा, उसको सब पता था। और ये बात मुझे खुद लड़कियों ने बताई है कि सोमनाथ, हम बंदे को देख के बोल सकते हैं कि बंदा हमें मंदिर लेके जाएगा या होटल। लड़कियां 5-5 मिनट समझ जाती हैं। वो तुम्हारे खड़े होने के पोस्टर को देख के समझ जाएंगे तुम कैसे इंसान हो। इस लौंडे को लगता है कि उसको गलतफहमी हो गई थी, वो भी 6 महीने तक। तो एक तो मेरा दोस्त हो गया रिजेक्ट, दूसरा हो गया फ्रेंड जोन। अब फ्रेंड जोन की प्रॉब्लम क्या है पता है, फ्रेंड जोन एक ऐसी जगह है, ऐसा गड्ढा है जहाँ तुम और अंदर तो नहीं जाओगे लेकिन और बाहर भी नहीं निकल सकते। समझाता हूँ। फ्रेंड जोन का मतलब ये है कि अब तुम रिलेशनशिप के अंदर तभी और ज़्यादा डीप जा सकते हो जब लड़की तुम्हें मतलब आंसर करे उस चीज़ को लेकर कि ओके। और तुम बाहर तो आ नहीं सकते क्योंकि अब तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है। लड़कों की क्या होती है ना, लड़कों की इस टाइम में उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो तब तक उम्मीद ख़त्म नहीं होती जब तक लड़की किसी और के साथ फिर ना ले ले। मेरे दोस्त को लग रहा था एक ना एक दिन ये रिकवरी कर जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो पबजी नहीं खेल रहा था, दिस इज रियल लाइफ। और उसे रिकवर करने के लिए कोई नहीं था क्योंकि हमारे सारे दोस्त दारू पीने में बिजी थे। तो ऐसा हो गया। 2 महीने के बाद फिर 1 साल हो गया और 1 साल के बाद सचमुच उसकी शादी हो गई। फिर हम लोग हमारे ऐसे दोस्त की हमारी फिर मंडली बैठी और हमने उसको बुलाया। हमने बोला क्या हुआ, तेरा फ्रेंड जोन क्या हुआ, तू तो रिकवर करने वाला था। कहता है कि स्क्वाड ने वाइप आउट कर दिया। मैंने कहा बात समझ गया, तू हो गया, तेरा कर लिया, तूने कर ली और 6 महीने उसकी गुलामी। और भी ऐसा भी नहीं कि बाकी सारी लड़कियां उसको नहीं समझा रही थी। हमारी 3-4 और लड़कियां दोस्त थी जो उसको समझा रही थी कि बेवकूफ़ मत बन, उसे दोस्त नहीं उसे नौकर चाहिए। मेरा दोस्त उसके बर्थडे में ना 7-7 8-8 दिन पहले टाइमर लगा रहा है, फिर उसको उसके बर्थडे के दिन विश कर रहा है, अलग से गिफ्ट खरीद रहा है। साले ने अपने लिए कभी ब्रांडेड चड्डी नहीं खरीदी, लड़की के लिए जाकर ड्रेस खरीद रहा है। और लड़की इसके बर्थडे पे क्या करती थी पता है, इसको प्राइवेट मैसेज करती थी
वो अभी कहती थी अच्छा कर दिया मैसेज, हाँ सुन लिया तुमने, हाँ अब डिलीट करो। लौंडा अपने दोस्तों को भी नहीं दिखा सकता कि उसने मैसेज किया है। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy.